जय हिंद स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस की चर्चा कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। टेंस वाले टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे और उसी में चर्चा करेंगे। पिछले वो वीडियो में आई बटन में वीडियो का लिंक दिया होगा, उसको आप टच करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें टेंस की बेसिक चीज़ हम बता चुके हैं। आज हम टेंस के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। टेंस के प्रकार हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उनके भी प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हमारा जो टेंस होता है 12 प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें जानकारी ये लेना है कि ये यदि हिंदी में सेंटेंस आते हैं तो ये बनाना कैसे है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हिंदी में पहचान हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जिसके लास्ट में इंडेफिनिट कब आता है, जिसके लास्ट में ता, ती और ते आता है, उसको हम बोलते हैं कि वो इंडेफिनिट में। प्रेजेंट में यदि इन तीनों के बाद, यानी ये जो दिए गए हैं इनके बाद यदि है, हो, हूँ आ जाए, है, हो या फिर हूँ आ जाए, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है क्या? केवल हमको याद रखना है कि प्रेजेंट में सभी में है, हो, हूँ आएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब इंडेफिनिट में यदि रहेगा तो ता, ती, ते, यदि कॉन्टिन्यूअस में तो रहा, रही, रहे, और परफेक्ट में तो चुका, चुकी, चुके या गया, गई, है ना, ये भी आ सकते हैं। चलते हैं हम इसके रूल्स की डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो इसमें रूल्स है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो साधारण वाक्य होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका रूल्स क्या बनेगा। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं बिगिनर के लिए बता दें कि जो काम करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पास सब्जेक्ट हूँ। पढ़ाना जो है ये हमारा काम है, काम को हम वर्ब बोलते हैं। तो याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ यस, ईएस और आईईएस लगता है। आईईएस का यूज होता है। यस, ईएस और आईईएस के यूज कहाँ कहाँ होता है, ये वीडियो भी हम बना चुके हैं। इसको भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में दिख जाएगा आपको। क्लियर है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यस, ईएस का प्रयोग हर कहीं नहीं करना है। याद रखना जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, याद रखना जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इसमें मैं लिखे देता हूँ थर्ड पर्सन के साथ, है ना। थर्ड पर्सन के साथ केवल यस, ईएस, आईएस का प्रयोग करोगे। और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, तो इसमें याद रखना कि आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ देंगे। इन तीनों के साथ यूज नहीं करना है, इन तीनों के साथ यूज नहीं करना। जो बचेंगे सब्जेक्ट उनके साथ इनको प्रयोग कर देना है, याद रखना है। थर्ड पर्सन चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको याद ना करके इन तीनों को याद करना। आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, बाकी जो बच्चे होंगे वो सबके साथ थर्ड पर्सन है। चलते हैं, इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, याद रखना। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाओगे तो यहाँ पास थोड़ा चेंज होगा। तो हम लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पास डू और डज लग जाएगा, याद रखना डू और डज लग जाता है। इसके साथ साथ नॉट लगेगा, इसके साथ नॉट लगेगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। क्लियर है क्या? डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है, तो इसको हम क्लियर कर दें। यहीं पास मैं लिख देता हूँ कि आई वी यू दे, है ना, दे।
और एक से अधिक यदि नाम आ जाए, एक से अधिक नाम आ जाएगा, यानी हम नेम्स बोलते हैं, यानी प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। जो बच्चा हुआ क्या है, तो ही सी इट और ये किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम, तो इनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल सा है, याद रखना है कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है और मेन वर्ब के पहले करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले करना है, हर कहीं नॉट का प्रयोग ऐसे ही होगा ना। चलते हैं, अब हमारे पास चूँकि नीचे स्पेस नहीं है तो हम ऊपर का मिटाते हैं और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल्स है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, जो डू और डज था उनको आगे कर लेंगे, डू और डज को आगे कर लेंगे और बाकी अपनी जगह रहेगा। यानी हम लिखेंगे डू और डज आ जाएगा शुरू में और बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, नॉट अपनी जगह रहेगा, है ना। याद रखना है कि नोट हम यहाँ पास लिखे दे रहे हैं। कभी कभी होता है कि हमें नोट की ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादातर नोट यहाँ पास नहीं लिखा जाता है, इसको अलग से रूल्स में लिखते हैं। तो हम इसमें लिखे रहे हैं नोट, इसको यदि नहीं शब्द आएगा तो नोट का प्रयोग करोगे, यदि नहीं शब्द नहीं आता है तो आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना है। प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। और अब लास्ट बचा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल्स क्या कहता है, इसमें सिंपल सा WH फैमिली लगा देनी है। WH फैमिली शुरू में WH फैमिली लगानी है और पूरा का ज्यों का त्यों इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का जो रूल्स लिखे हैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है ना, यानी WH फैमिली आएगी, फिर डू और डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम यहाँ पास कॉपी पेस्ट कर लेना है। क्लियर है क्या? अच्छा, WH फैमिली होती क्या क्या है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक बार जानकारी दे दूं। WH फैमिली जो WH के मेंबर होते हैं, जैसे व्हाट हो गया है ना, व्हाई, व्हेन, वेयर और लास्ट में हाउ लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, याद रखना है। अच्छा, WH इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में कितना अंतर है, तो केवल एक शब्द का अंतर है। यदि ये क्या शब्द शुरू में आते हैं, क्या शब्द यदि शुरू में आते हैं, सेंटेंस के शुरू में आते हैं, यानी जो वाक्य बनाने के लिए आएगा शुरू में लिखा रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस चल रहा है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का रूल्स लगाओगे। यदि ये जितने लिखे हैं WH फैमिली हिंदी में, हिंदी के सेंटेंस में बीच में आ जाए, तब हम बोलेंगे कि WH फैमिली है। हम उदाहरण एक एक करके समझते हैं। रूल्स इसलिए पूरे रूल्स यानी चारों रूल्स इसलिए लिखा दिए हैं क्योंकि है ना बोर्ड छोटा है और बार बार मिटाने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल एक एक करके उदाहरण हम करते हैं। कुछ उदाहरण हम करेंगे, कुछ आपको होमवर्क में देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। हमको भी एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी होती है। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए क्योंकि इसमें भी हमें थोड़ा मेहनत पड़ती है बनाने में, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल है, जैसे नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ये हमारी आदत को बताता है ना, आदत को बताता है, ये नहीं भूलना है ना। ये हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ये हमारी आदत को बताता है, आदत को, है ना, हैबिट हमारी बताता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल है कि
मैं गांव जाता हूँ, मैं गांव जाता हूँ। क्लियर है क्या? मैं गांव जाता हूँ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लास्ट में तय आ जाए, उसके बाद है हो हूँ आ जाए, याद रखना ता जरूर रहना चाहिए, है ना। तय आएगा तभी हम बोले कि ये हमारी आदत बताएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वे गांव जाते हैं, वे अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, वे अच्छी फुटबॉल खेल लेते हैं, वे अच्छे पढ़ा लेते हैं, इस टाइप का, है ना। तो जैसे मैं गांव जाता हूँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये गांव जा रहा है ना, जो गांव जाएगा, जो गांव जा रहा है वो सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब में क्या है, जाना लिखा हुआ है, तो लिख देंगे गो। याद रखना जब जाने की बात हो और उसके बाद कोई स्थान का नाम दिया रहेगा तो हम टू लगा देंगे, है ना। तो गो टू। अच्छा, इसमें हम यस का प्रयोग नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारा ये आई है, और आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। मैं बोला कि आई, यू और वी, तीन को छोड़ना, आई वी यू को तीनों को छोड़ देना है। मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ कि आई वी और यू, इन तीनों को छोड़ के हर जगह जहाँ जहाँ मिलेगा, हर कहीं भी आप लोगों को यस का प्रयोग करना है ना। सब्जेक्ट यदि ये तीनों दिए रहेंगे तो हमें यस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। तो क्या बन गया, आई गो टू, कहाँ जा रहा है, तो गांव जा रहा है, विलेज। क्लियर है क्या? जैसे इसी को यदि निगेटिव बनाना हो, मैं गांव नहीं जाता हूँ, मैं गांव नहीं जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल सा। यदि इसी को मैं निगेटिव बना दूँ तो आई, अच्छा इसमें जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, डू और डज लग जाएगा ना, डू और डज लगता है, इसके बाद नॉट लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगता है, आई के साथ डू लगता है, मैं पीछे भी इसमें बता चुका हूँ। आई के साथ डू लगेगा और फिर हम लगाएंगे नॉट, आई डू नॉट, फिर इसको पूरा लिख देंगे गो टू विलेज। इसी प्रकार यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव हिंदी में क्या लिखेंगे कि क्या मैं गांव जाता हूँ, क्या मैं गांव जाता हूँ, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इस टाइप का आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव है। किसका इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें से डू को आगे कर देना है सब्जेक्ट के, तो हम लिखेंगे डू आई गो टू स्कूल, विलेज है ना, गो टू विलेज। क्लियर है क्या? इसमें हम इंट्रोगेटिव, यदि हमें डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। जैसे मैं गांव क्यों जाता हूँ, या मैं गांव कब जाता हूँ, ऐसे है ना। मैं गांव कब जाता हूँ, ये सही रहेगा। मैं लिखता हूँ कि मैं गांव कब जाता हूँ, है ना। कोई मेरे से पूछ रहा है कि आप बार बार गांव जाते हो, तो मैं उससे पूछूं कि मैं गांव कब जाता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सिंपल सा है, इसमें केवल WH फैमिली, मैं बोला था कि यदि हिंदी के सेंटेंस में यदि बीच में आएगा तो WH फैमिली है। यदि इसमें शुरू में क्या बस लिखा रहेगा तो क्या है, इंट्रोगेटिव, है ना। इसमें क्या है, WH फैमिली है शुरू में, बीच में WH फैमिली है, तो हम बोले कि डबल इंट्रोगेटिव। क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, याद रखना है। तो इसको शुरू में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वेन। अब बाकी इसके बाद तो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों उतार देना, मैं ही बोला था, तो आप उतार लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, वेन डू आई गो टू विलेज। क्लियर है क्या? हम अभी एक एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे कराने वाले हैं। यदि आप लोग को समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में से नंबर 2 और नंबर 3 हम करते हैं। इसके बाद हम आपको ऐसे बोल देंगे, मौखिक बोलेंगे, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और उनके सभी के सभी जो क्वेश्चन होंगे उनके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा ना। तो देखते हैं, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम
क्रिकेट क्रिकेट कब खेलते हो? तुम क्रिकेट कब खेलते हो? खेलते हो। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि तुम क्रिकेट कब खेलते हो ना। याद रखना है कि लास्ट में ता है, इसके बाद हो आ रहा है, यानी हमारा सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा है। बट बीच में कब लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये WH फैमिली का बेसिक चीज़ है ना। अगला एग्जांपल है कि वे बात करते हैं, या फिर हम लिख लेते हैं कि वे बात, ये मुझसे बात, ऐसा लिखते हैं, वे मुझसे बात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? एक WH फैमिली का है, एक किसका है? निगेटिव का है ना, निगेटिव का है। चलते हैं इसको बनाते हैं, तो इसमें पहले वेन लिख लेते हैं, वेन। अब यू को यू ही है ना, तुमको यू बोलते हैं। अच्छा, यू के साथ क्या लगता है? अच्छा सॉरी, एक मिनट, इसके साथ अभी पहले डू और डज लगाना है, तो यू के साथ क्या लगता है? डू लग जाता है, डू यू, ऐसा। वेन डू यू। अब इसमें क्या है कि क्रिकेट है ना, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। पहले वर्ब आएगी, प्ले, PLAY, प्ले। क्या है? क्रिकेट है, क्रिकेट है ना, CRICKET, क्रिकेट है। क्लियर है क्या? इसमें लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसके बाद वे मुझसे बात नहीं करते हैं। कौन नहीं बात कर रहे? तो वे को हम क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं, दे। फिर सब्जेक्ट हमारा लिखा गया, निगेटिव है, ध्यान से देख लीजिए, निगेटिव है। निगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे? डू और डज लगता है, तो दे के साथ क्या लगता है? डू लगता है। याद रखना, दे के साथ क्या लगता है हमारा? डू लगता है। तो दे के साथ डू लग गया, फिर नॉट लग गया, दे डू नॉट। बात करने को हम बोलते हैं टॉक, TALK, टॉक है ना, टॉक बोलते हैं इसको। किससे बात नहीं कर रहे हैं? तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे यानी मिस, है ना। याद रखना, मुझसे ऑब्जेक्टिव केस में उपयोग हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है ना। चलिए हम आपको कुछ मौखिक प्रश्न देते हैं, जिसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वे रोहन से बात करते हैं, तुम दिल्ली जाते हो, वे गांव में रहते हैं, तुम क्रिकेट अच्छा खेलते हो, वे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना। इन पांचों क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। चलते हैं दोस्तों हम अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। प्रेजेंट की तो हम पहचान बता चुके हैं कि यदि है, हो, हूँ आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, जो हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा, यानी वाक्य दिए रहेंगे, उनमें यदि ये तीनों में से कोई आ रहा है तो हम बोले कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। और यदि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम लगातार यदि हो रहा है, जैसे मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, लास्ट में रहा, रही, रहे आएगा, तो हम बोल देंगे कि कंटिन्यू की बात कर रहा है ना, कंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे कि रहा, रही, रहे, रहा, रही और रहे यदि सेंटेंस में आ रहा है अंत में, और उनके बाद, याद रखना उनके बाद ये आएगा, है ना, उनके बाद ये आते हैं। जो है, हो, हूँ, वो सबसे लास्ट में आते हैं, उनके पहले रहा, रही, रहे आएंगे, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। चलते हैं इनके भी, जैसे अभी हम पहले रूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हर बच्चे, आज के जो युवा होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इनकी कुछ न कुछ जानकारी मिलने लगती है 6वीं 7वीं से। तो यानी ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आते आते उनसे बहुत कुछ बनने लगता है। बस उनको एक बार रिपीट करना होता है, रिवीजन करना होता है। हम उसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं आपको। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम रूल्स पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वही चीज़ आएगी, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। याद रखना, सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद
याद रखना कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी इसमें यस इज एम आर लगा लेते हैं पहले, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, इज एम आर प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ हमारा आईएनजी जुड़ेगा। याद रखना कि कहीं भी यदि रहा रही आएगा, रहा रही कभी भी आएगा तो उसमें इंग्लिश में आईएनजी जरूर लगा होगा। यदि आईएनजी नहीं लगा है तो याद रखने कि वो इसका तो है कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस के बाद यदि आईएनजी नहीं आया है, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, फर्स्ट फॉर्म ना के थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो याद रखना कि वो पैसिव वॉइस में आ गया है ना। तो याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा हो जाएगा लास्ट में अदर वर्ड हो जाएगा। यदि निगेटिव की हम चर्चा करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो इज एम आर के बाद हमें नोट लगा देना है, यानी हम लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कहते हैं वो लिख देंगे, प्लस इन हेल्पिंग वर्ब को भी जो कहते हैं वो लिख देंगे, इज एम और आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लिखते हैं नोट। याद रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा था हमारा नोट, प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा लास्ट में आएगा अदर वर्ड हो जाएगा। यदि हम इंट्रोगेटिव यदि इसका बनाएंगे, अच्छा हम इनको इज एम आर कब लगता है बताएंगे, थोड़ा रूल्स हम लिख दें चारों को। तो हमारा जब आएगा अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद हमारा होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है क्या? इसमें इज एम आर को हम पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा इज एम आर प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हमारा जो कहते हो इसको पूरा उतार देना है, यानी नॉट आएगा, प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखना है। क्लियर है क्या? फिर सबसे आखिरी में WH फैमिली लगानी है, शुरू में WH फैमिली लगानी है, तो WH फैमिली। क्लियर है क्या? प्लस जो इंट्रोगेटिव लिखे हैं, इंट्रोगेटिव वाला पूरा जो कहते हो यहाँ उतार देना है, यानी WH फैमिली के बाद इज एम आर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखना है। अब हम बात करते हैं इज एम आर कहाँ लगता है। तो याद रखना है कि इज को हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, यानी हम ये बोलेंगे कि ही सी इट, और यदि किसी का नाम आ जाएगा तो आपको इज लगा देना है। ठीक है? एम कब लगता है? तो एम तो बहुत सिंपल सा, आई के साथ केवल एम लगेगा, केवल आई के साथ एम लगता है ना। आर कहाँ पास लगता है? तो आर हमारा यू वी दे, और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि जो एक से अधिक यदि नाम आ जाए, जैसे राहुल और सोहन, रोहन और सोहन, है ना, कुछ भी आ जाए नाम, तो हम इसमें लिख देते हैं नेम से। एक से अधिक यदि नाम आ जाए, यानी प्लूरल हो जाए, तो हम उसमें आर का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं, हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल कुछ आपको बता देते हैं, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तुम गाना गा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, वे मोबाइल देख रहे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल से आ रहे हैं, है ना। इन सभी के आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर ज़रूर दीजिएगा। हम कुछ एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो,
तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा है कि पहले सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस, सॉरी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सॉरी सब्जेक्ट में यू है ना, तो पहले यू लिख देंगे, यू हो जाएगा। और यू के साथ हम बोले हैं अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि यू के साथ हमारा क्या लगता है, तो आर लगेगा, यू आर, ठीक। इसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो हम लिखेंगे प्ले, यू आर प्ले, बट उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो हमारा हो जाएगा प्लेइंग, हमारा हो जाएगा प्लेइंग। अच्छा, याद रखना है कि हम डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगाएंगे, आईएनजी के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं जिनका हम लिंक जो है हमारे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलते हैं, यू आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट है। क्लियर है क्या? ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। यदि आपको निगेटिव बनाना हो, यानी तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो बहुत सिंपल सा है, क्या बन जाएगा कि यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है क्या? यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर को पहले लिख लोगे, आर को पहले लिख लेंगे तो हमारा बनेगा आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि मान लो कोई बोलता है कि तुम क्रिकेट कब खेल रहे हो ना, तुम क्रिकेट कब खेल रहे हो, या फिर कोई बोल दे कि तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, तो हम इसको बनाते हैं तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कहाँ को हम लिख लेंगे वेयर, वेयर। फिर इसके बाद यूँ जो करते हो, जैसे आर यू हम लिखेंगे आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसी प्रकार जो हम वीडियो में आपको अभी बीच में जो क्वेश्चन दिए हैं, यानी सेंटेंस दिए हैं, आप उनके उत्तर ज़रूर हमें बताइएगा। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।